महाविद्यालय की देखा जाए संरचना, महाप्राचार्य आपके होंगे, प्राचार्य वो होंगे सर्वोपरि, और आपके यहाँ का प्यून या सफाई कर्मी। इक्वालिटी का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है कि दोनों के पास एक उंगली का एक वोट रहेगा। इन द सेम वे इंडिया में हमारे पीएम हो या इंडिया का सबसे गरीब आदमी हो, दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों के पास मात्र एक मतदान करने का मात्र है, मात्र एक उंगली आपकी, मात्र एक वोट, और वो एक वोट मिलके बूंद बूंद की तरह सागर बनता है। तो जिस चीज़ को हम इतनी कैजुअली लेते हैं वो सबसे सीरियस लेने की ज़रूरत है। आज जो समस्या है, आप हम सभी किसी गांव से आते हैं, किसी क्षेत्र से आते हैं, कहीं ना कहीं तो आपका घर होगा इसके आसपास, मधेपुर में हो, लखनऊ में हो, झंझारपुर के नगर निगम में हो, नगर परिषद में हो, आप मधुबनी में हो। अगर आपको किसी भी व्यवस्था को लेके किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो दिक्कत कैसे दूर होगी जब तक आप वोट नहीं करेंगे। लोकतंत्र का है रिप्रेजेंटेटिव को हम अपने आगे भेज रहे हैं। आपके शिक्षक ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया, प्राचार्य महोदय ने, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हम अपने लिए नियम बनाने वाले को खुद चुन के आगे भेजते हैं। वो व्यक्ति जितना समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, आपकी संवेदनाओं को समझेगा, वो उतना आपके लिए काम कर पाएगा। अगर पिछले चुनाव में हुए या चुने गए व्यक्ति से आपको समस्या है तो यही टाइम आता है 5 साल में एक बार जब आप उसको बदल सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, वी आर चेंजिंग यू, या काम अच्छा लगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ना आप लोग, जैसे घर में किसी काम कराया आपने, आपको व्यवहार अच्छा लगा, दोबारा उसको बुलाएंगे, अच्छा नहीं लगा नहीं बुलाएंगे, बेसिक कंसेप्ट है ये। तो आज का कार्यक्रम इसीलिए हम लोग विद्यालयों में कर रहे हैं, महाविद्यालयों में, जहाँ बच्चे हो आप जैसे 18+ के आसपास या 16-17 की रेंज में, जो घर जाके जागरूक कर पाए। और आने वाले टाइम में जब आप वोटर बने, क्योंकि देश में हमारे पास जो पावर है वो ह्यूमन पावर है, हम रिसोर्स हैं देश के, तो आप और हम जैसे लोग अगर प्रयास नहीं करेंगे, वोटर टर्नआउट रेशियो नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर जो व्यक्ति 60+ है हमारे माता पिता, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में वो बाहर जाएंगे वोट देने, अगर आप उनको कन्विंस नहीं करेंगे तो मेरा यहाँ आने का 2 मुख्य उद्देश्य है। पहला कि आप में से जो 18+ है वो प्लीज़ वोट देने जाएँ, और जो नहीं है वो अपने आसपास हर व्यक्ति को प्रभावित करें वोट देने के लिए कि प्लीज़ जाइए। इस बार सरकार द्वारा जहाँ भी लू चल रही है, जो स्थिति है गर्मी की, हमारे द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई है, शौचालय पृथक है महिला और पुरुष। मैं खुद महिला हूँ, अगर मुझे वोट देने जाना हो और जहाँ शौचालय की स्थिति खराब होगी या नहीं होगी महिला के लिए, शायद मैं खुद प्रूव ना करूँ कि नहीं जाते, दिक्कत होगा, वॉशरूम कैसे यूज़ करेंगे। तो पृथक शौचालय, पेयजल, अगर कोई दिव्यांग भाई बंधु हैं उनके लिए हमने रैंप की व्यवस्था कराई है। और जहाँ पे विद्यालय में कोई ऐसा कमरा खाली नहीं है जहाँ आप वेट कर पाएँ, वहाँ पे हम लोगों के द्वारा शेड लगाया जा रहा है ताकि आप लू से बचें, शेड के अंदर रहें, आपको गर्मी से दिक्कत ना हो। हर बूथ पे एक मेडिकल टीम होगी जो आपको ORS घोल देगी, रसोईया होगी जो पानी पिलाएगी, हेल्प डेस्क होगा, अगर आपको नाम खोजने में प्रॉब्लम है तो हेल्प डेस्क से बैठा हुआ आदमी आपको नाम खोज के हेल्प करेगा कि आपका नाम किस क्रमांक पे है जो मिस हो गया। तो आशा है आप समझेंगे और जिम्मेदारी समझिए, आप भी वो लोग हैं जो कल फ्यूचर बनेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो देश का भविष्य डेफिनेटली अंधकार में होगा। और शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जान रहे हैं। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, आप वहाँ पे क्यों घर वाले पढ़ने भेज रहे हैं, वरना कितनी पीढ़ियाँ बिना पढ़े लिखे खत्म हो गई। खासकर जो विमेन है, स्पेशली मेरा ध्यान रहता है महिलाओं के ऊपर। आपकी कितनी नानी, कितनी दादी बिना पढ़े घर में खत्म हो जाती है हमारी, आपकी या मेरी, हम सभी की। तो आपको जो मौका मिला है घर से, जो अवसर मिला है, पढ़िए, शिक्षित रहिए। और ऐसा नहीं कि जिसको जॉब नहीं मिला वो इंसान फालतू है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरी 5 क्लासमेट्स अगर वर्किंग नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो महिला का एजुकेशन वेस्ट हो गया। इट सिंपली मीन्स शी कैन बी अ बेटर मदर, अ बेटर टीचर, अ बेटर होम मेकर। क्योंकि हिसाब हर जगह है। घर में माँ आपका काम करती है, रसोई का हिसाब उसमें भी है, अपने बच्चे को पढ़ाती है, मैथ अंग्रेजी वहाँ भी आता है, और अगर आप पति के साथ अपनी बातें करिए साइंस की तो बात वहाँ भी पढ़ाई काम आती है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर करियर नहीं बना तो लाइफ वेस्ट है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा कभी बर्बाद नहीं जाती। आप जितना पढ़ेंगे, जहाँ पढ़ेंगे और जितना करेंगे, अच्छा करेंगे। तो अपना यथासंभव, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, यथा योग्यम तथा कुरुम। देवी से कहा जाता है कि हे माँ, जिस योग्य समझिए हमको वही दीजिए। तो योग्यता बढ़ाइए, बाकी तो आसमान आपका है, आप कुछ भी बन सकते हैं। जिस एज में हम आप हैं, लगता है सब कुछ अचीवेबल है। तो आप पढ़िए, अच्छा करिए, और मतदान के लिए प्लीज़ प्रयास करिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो जो यहाँ का रिकॉर्ड है झंझारपुर का, मधुबनी से भी नीचे, मुझे डाउट है कहीं घटे ना ये। हम लोग प्रयासरत हैं, मिशन 70 है मधुबनी का टारगेट। आई रियली होप मिशन 70 नहीं तो कम से कम 60-65 हम लोग पहुँच जाएँ। और ये बहुत शर्मनाक होगी इतने कार्यक्रम करने के बाद अगर हम 50-55 के अराउंड रहते हैं या सेम रहता है तो हम भी रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी घर जाएँ, सबको जागरूक करें। और आशा है मैं अपनी बात आपको समझा पाई। और अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो आपके यहाँ शिक्षकगण हैं, आपके प्राचार्य महोदय खुद इतने शिक्षित हैं, उनसे जानकारी ले लें। और एक चीज़ और, वोटर के दिन क्या होता है, लोग सोचते हैं कि वोटर ID कार्ड नहीं है तो वोट नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार द्वारा 12 टाइप के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स किए गए हैं,
उस 12 पहचान पत्र में से आप कोई भी लेके जाएंगे, आपको वोट देने से कोई नहीं रोकेगा। और अगर फिर भी समस्या हो तो हर बूथ पे, हर पीएसएल पे एक हेल्प डेस्क है, वहाँ जाके संपर्क करें। अगर उस दिन आपके माता पिता का, भाई बंधु का वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, आप वहाँ पे जाइए, उनको बताइए कि सर ये 12 डॉक्यूमेंट में से मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बैंक का पासबुक भी है, जो कि आप सबके पास ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास बैंक का पासबुक ना हो। पासबुक लेके जाइए, उसमें फोटो लगा होता है आपका, आइडेंटिफाई हो जाएंगे आप। तो 12 पहचान पत्र में से आप एक भी पहचान पत्र लेके जाएं, आप मार्क हो जाएंगे। और डेफिनेटली वोट करिए। आपकी एक उंगली, दैट शुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड कि आपने वोट किया। एंड बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि मेरा आना सफल हो, आप लोग अच्छे से वोट करा पाए। और अंततः आपके प्राचार्य महोदय, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस शॉर्ट टर्म नोटिस पे इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इतना अच्छा डिसिप्लिन बनाए रखा। एंड डिसिप्लिन इज समथिंग जो आपको बहुत आगे लेके जाता है लाइफ में, कॉलेज के बाद, लाइफ में, पर्सनल, हर जगह। डिसिप्लिन आपका जो शांति है, आपकी जो व्यवस्था बताती है, वो आपको क्राउड से अलग करती है। अगर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे डेस्क पीट रहे होते या अभद्र टाइप की तालियां बजा रहे होते, तो दैट मीन्स कि आपने शिक्षा तो ली, बस किताब में ली, वो जीवन में नहीं उतारा। तो आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपका डिसिप्लिन दैट डिटरमाइंस कि आप कितने शिक्षित हैं और किस हद तक शिक्षा आपने अपने अंतर्मन में उतारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।